हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। तो आज हम नए विज्ञापन, नई एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये विज्ञापन निकला है यूपीएससी के द्वारा, एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो उसके लिए ये विज्ञापन निकला है। ये विज्ञापन बेसिकली उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अभी इस साल इंटर पास किया है या जो इस साल इंटर में अपेयरिंग है। ठीक है, तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए विज्ञापन है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए वैकेंसी है इसमें। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी होती है उसमें जो आपका चयन होता है, इस भर्ती के माध्यम से आपको आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में चयन मिल सकता है। और अगर आप नेवी में जाना चाहते हो सब लेफ्टिनेंट के रूप में आपको कैडर मिलेगा। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आपको नियुक्ति मिल सकती है। डिपेंड करता है कि मेरिट किस मेरिट में आप फंसेंगे, उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंगली इन सारी जो है पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हम इसी भर्ती के बारे में जानेंगे, हर एक पहलू पे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एज क्या रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होने वाली है, एग्ज़ाम डेट कब होगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, और मतलब इन सारी चीज़ों पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी सटीक जानकारी मिल पाए, जो कि आपके सिलेक्शन पाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी जानकारी पूरी नहीं होगी, आप किसी भी भर्ती में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें आपका ना तो मोटिवेशन आएगा और ना ही आप उसमें सिलेक्शन पा पाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन पाने के लिए आप उस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट के उसके बारे में, सारे पहलुओं में बारे में एक बार जान जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपीएससी एनडीए 2। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एनडीए की जो भर्ती है साल में 2 बार होती है। एक बार आपकी मई जून में इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, और दूसरी बार जो है अक्टूबर नवंबर के समय इसका जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाता है। ठीक है, तो साल में 2 बार इसके ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म आते हैं। इसके अंतर्गत आपको मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन देखिए, 28 मई 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 जून 2025 रहने वाली है, शाम 6 बजे तक। ठीक है, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग लास्ट डेट पे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए खास ध्यान रखिएगा, शाम 6 बजे तक ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो टाइम से पहले आप इसको आवेदन करिएगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 0, यानी कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, विकलांग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए बात करते हैं तो आर्मी विंग के लिए आपको 10+2 में, यानी इंटर पास होना चाहिए, चाहे इंटर पास हो या अपेयरिंग में हो। मतलब जैसे कि इस साल की अभी बोर्ड का रिजल्ट निकला है, तो अगर आपने इंटर पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या जो लोग इस बार 11th पास करके 12th में आए हैं वो लोग भी इसमें अब एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में आपके पास फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री, यानी पीसीएम ग्रुप लोग वाले ही जो है इसमें आपके एयरफोर्स और नेवल एकेडमी वाली विंग में अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आर्मी के लिए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट से आपने इंटर पास कर रखा है, चाहे साइंस से कर रखा है या आर्ट्स से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बट अगर एयरफोर्स और नेवल विंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास इंटर में पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने स्टडी करा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज देखिए, 2/1/2007, यानी 2 जनवरी 2007 के बाद की जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2/1/2007, और 1/1/2010 से पहले की, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2007 से और 1 जनवरी 2010 तक, जिनकी इस बीच में ही जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, केवल वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों के लिए अनमैरिड होना कंपलसरी है। कोई भी मैरिड कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकता है, एलिजिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 14 सितंबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि अभी आपका मई और जून में ये पेपर फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसके बाद आपका 2 से 3 महीने बाद आपका पेपर आपका सितंबर में हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में इसका जो है रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो सिलेक्शन प्रक्रिया में देखिए इसमें 2 चरणों में होती है बेसिकली। एक रिटन होता है, दूसरा एसएसबी। एसएसबी आपका 6 दिन का एक इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, भी होता है, बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो सारी चीज़ें होती है। इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं जो सेम डे होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो पहला पेपर आपका मैथ का होता है जो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद अगला जो पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी का, यानी जिसमें आपका जीके का भी होगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, और ज्योग्राफी के, आपके हिस्ट्री के, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के संबंधित सारे क्वेश्चंस इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल एबिलिटी के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी टाइम पीरियड जो आपका मिलने वाला है वो आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है। मार्क्स की बात करते हैं तो 600 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो टोटल जो रिटन एग्जाम आपका होता है वो 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप कोई गलत आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चंस का तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। के बाद बात करते हैं एसएसबी टेस्ट की। तो एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू जो लोग रिटन क्वालिफाइड कर लेंगे उनको लिए एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी आपका 900 नंबर मार्क्स, जो कि आपका 900 मार्क्स का होता है। तो इस तरह टोटल जो आपका 1800 नंबर का ये टोटल हो जाता है। इसके बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो मेरिट बनती है वो अब 1800 के टोटल मार्क्स में ही बनती है, ठीक है। एसएसबी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है वो आपका 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का एक होता है, जिसमें पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। जो लोग इस स्टेज को क्वालिफाइड करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा उनके लिए। इसमें आपका इंटरव्यू है, ग्रुप टेस्टिंग टास्क दिए जाएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी इनका सारा आपका लिया जाएगा। ये बेसिकली 4 दिन का ये आपका प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है। 4 डेज का ये स्टेज 2 होता है, ठीक है। जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाइड करेंगे उन्हें ही अगले रोका जाएगा स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 2 में जो क्वालिफाइड करेंगे उन लोगों को लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल उनका किया जाएगा। और मेडिकल एग्जाम में जो मेडिकल एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो मेरिट बनने वाली है वो आपके एसएसबी के मार्क्स और आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स में जो आप टोटल आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए, सैलरी जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप अगर आर्मी के लिए चुने जाते हैं तो आर्मी में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलने वाली है। वही बात करते हैं अगर आप नेवी के लिए आप चुने जाते हैं तो सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलने वाली है। अगर इसके बाद बात करते हैं अगर आपका सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए होता है तो आपको एज ए फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक पे आपका 56,100 रुपये होने वाला है। इसके साथ में आपका डीए है, एचआरए वगैरह अलाउंसेस जो बाकी रहते हैं। टोटल आपका जो है ये 3 साल आपका जो ट्रेनिंग के दौरान रहेगा। इसमें 3 साल की इसमें ट्रेनिंग इंक्लूड रहेगी, ठीक है। तो 3 साल के दौरान आपका ये 56,100 बेसिक पे प्लस और अलाउंसेस मिलने वाले हैं। इसके बाद जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी तो पहली पोस्टिंग के समय आपको करीब करीब आपका 1 सवा लाख रुपए के आसपास का वेतन मिलने वाला है, ठीक है। लेवल 10 का इनका वेतनमान होता है, जो कि आपके आईएएस वगैरह में अगर आपको सिलेक्शन होता है तो उसमें भी आपका जो शुरुआती पैकेज होता है वो लेवल 10 का ही वेतन दिया जाता है। उनका भी बेसिक पे जो है 56,100 होता है। बाकी अलाउंसेस में डिफरेंस हो सकता है। आपके आर्मी के अलाउंसेस अलग तरह के मिलते हैं, सिविलियन के लिए अलाउंसेस अलग टाइप के मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आपका मन है इसमें आवेदन करने के लिए तो आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे upsconline.nic.in की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी 28 मई 2025 को खोल दी जाएगी। तो जिस किसी को इस भर्ती में संबंधित कोई अगर क्वेश्चंस आता है मन में, तो डाउट होता है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह की और भर्ती अगर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से पुनः एक बार आग्रह है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आप तक मिल सके। इसके साथ में दोस्तों आपसे एक और अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्त और रिश्तेदार भी उठा सके, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए वीडियो में नई भर्ती के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।